दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम लोग समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल पे जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उससे पहले हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए बी सी एंड डी, ठीक है, क्या है? प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल तो इसका मतलब क्या होता है? यानी कि समानुपाती। समानुपाती है तो इसका मतलब होता है, इसको हम सबसे पहले लिखते हैं ऐसे है, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल सी रेशियो डी, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है ए अनुपात बी, यानी ए बटा बी बराबर सी बटा डी। ओके, सी बटा डी। अब इसमें क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो दोनों पार्ट इक्वल आएगा। ए डी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए डी के साथ, और बी सी के साथ, यानी ए डी बराबर होता है बी सी के। ठीक है, जब 4 टर्म दिया हो तो, मान लीजिए 3 टर्म ही दिया हो तो उसमें क्या होता है? जब अगर 3 टर्म दिया हो तो उसमें क्या होता है ये हम देखते हैं। जब 3 टर्म दिया हो तो जैसे ये ऐसे रहेगा कि ए कॉमा बी एंड सी आर प्रोपोर्शनल, तो इसका मतलब है कि b 2 बार आएगा। इसका मतलब ऐसे होता है a रेशियो b प्रोपोर्शनल b रेशियो c। ठीक है, इसका मतलब ऐसे होता है। a b c अगर समानुपाती है तो इसको ऐसे लिखेंगे, a अनुपात b समानुपात b अनुपात c। इसमें ए जो होता है वो फर्स्ट प्रोपोर्शनल होता है, यानी प्रथम समानुपाती। फर्स्ट प्रोपोर्शनल बी जो होता है वो मीन प्रोपोर्शनल होता है, यानी मध्य अनुपाती। क्या? मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल यानी मध्य अनुपाती। ये है प्रथम अनुपाती। ये होता है मध्य अनुपाती। ये होता है सी, होता है थर्ड प्रोपोर्शनल, यानी कि तृतीय अनुपाती। ये होता है थर्ड प्रोपोर्शनल, यानी कि तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती। ठीक है, अब इसमें रिलेशन कैसे, आप देखिए इसको कैसे लिखेंगे, a अपॉन बी बराबर b अपॉन सी। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ए सी। ठीक है, फर्स्ट इंटू लास्ट। अब यहाँ से b का वैल्यू अगर निकाले तो अंडर रूट ए सी, ये हो जाता है। ठीक है, तो इसी पे सारा क्वेश्चन हो जाएगा प्रोपोर्शनल वाला। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन करके। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दैट नंबर, यानी 3, 4 और 9 का जो चौथा प्रोपोर्शनल होगा, मान लीजिए x। ठीक है, तो x का रेशियो और मीन प्रोपोर्शनल ऑफ एंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 2 एंड 98, और 2 और 98 का जो मीन प्रोपोर्शनल होगा
मान लीजिए y है, तो x और y का रेशियो क्या होगा ये हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? लास्ट का दोनों टर्म और बीच का दोनों टर्म एक साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और इक्वल हो जाता है। तो 3 इंटू एक्स यानी 3x और इक्वल 4 इंटू 9 यानी 36। तो x बराबर आ जाएगा 36 अपॉन में 3 यानी कि 12। ठीक है, 12 आ गया x का वैल्यू। और यहाँ पे ये मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शन हम कैसे निकालते हैं? ये फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई और अंडर रूट y बराबर अंडर रूट 2 इंटू 98। ठीक है, तो इसको लिखेंगे तो आएगा 196 और 196 अंडर रूट में, तो ये किसका वैल्यू होता है? 14 का। तो यानी 12 और 14 का हमें रेशियो निकालना है। तो 12 अपॉन 14 दोनों 2 से जाएगा, ये 6 पे ये 7 पे, यानी 6:7 इज द आंसर। 6:7 ऑप्शन डी। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द रेशियो एंड ऑफ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 14.4 एंड 33.6 एंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 5 एंड 4। कह रहा है कि 14.4 और 3.6 का मीन प्रोपोर्शन का रेशियो और 5 और 4 का थर्ड प्रोपोर्शन का रेशियो। तो सबसे पहले इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और अंडर रूट कर देंगे, है ना। यानी 14.4 जो पहला नंबर है, बीच में कोई और नंबर होगा और फिर आगे 3.6 है, ये तीनों प्रोपोर्शन में है। तो x निकालने का वैल्यू क्या होता है? डायरेक्ट दोनों नंबर फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई और अंडर रूट, जैसे मीन प्रोपोर्शन निकल जाता है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा, देखिए इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, इसका भी पॉइंट हटाएंगे नीचे 10। नीचे 2 10 है अंडर रूट में, तो एक 10 बाहर आ जाएगा। ठीक है, पेयर से एक बाहर आ जाता है, जब रूट में रहता है तो बाहर निकालेंगे तो एक ही बचेगा। 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का। तो यानी इसको ये 144 के बदले हम 12 लिख सकते हैं अंडर रूट के बाहर, और 36 का 6 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 12 इंटू 6 यानी 72 और अपॉन में 10, 72 अपॉन में 10 यानी 7.2। ठीक है, अब कह रहा है इसके थर्ड प्रोपोर्शन के इक्वल होता है। थर्ड प्रोपोर्शन मतलब 5, 4 और यहाँ पे मान लीजिए कोई नंबर है y। तो 4 क्या है? मीन प्रोपोर्शन। तो 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा फर्स्ट एंड लास्ट 5 इंटू वाई। ठीक है, हमने पढ़ा है ना कि मीन प्रोपोर्शन बराबर क्या होता है? इसका स्क्वायर बराबर में ये और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी ये ऐसे अंडर रूट में भी रहता है जैसे ये निकाले हैं। तो 4 का स्क्वायर और 5 इंटू वाई। तो यहाँ से y का वैल्यू अगर हम निकालें तो आ जाएगा ये 4 का स्क्वायर है 16 अपॉन में 5, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.2 ये आएगा। अब इन दोनों का रेशियो हमें निकालना है, तो 7.2 अपॉन में 3.2, दोनों में पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट के बाद सेम डिजिट है, एक डिजिट है तभी कैंसिल हो पाएगा पॉइंट। अब देखिए ये दोनों किससे जाता है? ये दोनों 8 से जाता है, ये 9 पे 72, 8 के टेबल में 9 पे और 32 4 पे, यानी इसका रेशियो आ जाएगा 9:4, ऑप्शन सी। ओके, चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये एसएससी सीएचएसएल टायर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है कि 2145 रेशियो x
प्रोपोर्शनल 3003 और रेशियो 42, ठीक है। तो ये हमें इतना दिया है। अब कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ y सो डेट x इज टू 2508 प्रोपोर्शनल है, y इज टू 11704। यानी हमें y की वैल्यू निकालना है जब x और 2508 समानुपाती है y 11704 की, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई और बीच वाले टर्म को मल्टीप्लाई। तो x इंटू 3000 3003 इक्वल में 42 इंटू में 2145। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में डायरेक्ट मैं लिखता हूँ यहाँ पे, याद रहेगा 3003। अब 3 से काटते हैं पहले इसको। 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1001 और इसको काटेंगे तो ये 14 पे आएगा, ठीक है। अब 7 से डिवाइड होता है क्या, चेक कर लेते हैं हम। 7 एकम 7, 3 30, हाँ 7 से हो जाएगा, ये 2 पे और ये 7 से करेंगे तो 7 एकम 7 कितना बचा, 3 8 4 और ये बचा 142 143। अब देखिए अब ये किससे जा सकता है, अब ये जा सकता है 11 से। 11 से इसको डिवाइड किया तो ये आएगा 13 पे और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बचा 10 104 9 बचा 55 5। अब फिर ये 13 से इसको डिवाइड करेंगे 195 को तो आएगा 1 और 5, यानी 5 15 हो जाए 30। x का वैल्यू आया हमारा 30 इंटू 2508 समानुपात y रेशियो 11704। अब इसमें भी क्या करेंगे, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई और ये लास्ट और फर्स्ट टर्म एक साथ मल्टीप्लाई। तो यानी y इंटू होगा 2508 बराबर में 30 गुने 11704। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे डिवाइड में 2508, ठीक है। अब देखिए इसको हम काटते हैं। सबसे पहले 3 से जाएगा क्या ये, 7 5 हाँ 3 से चला जाएंगे 10 पे और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 3 24 10 3 3 9 और 6 836। और किससे जाएगा ये 8 3 11, 3 से नहीं जाएगा 13 से जाएगा 78 5 13 6 78 78 बचा 5 13 6 52 नहीं, अच्छा 2 से जाएगा ना, 2 से पहले काट लेते हैं 418 418 इसको 2 से कटेंगे तो 5 8 5 2, फिर 2 से जाएगा हो जाएगा 209 और ये हो जाएगा 2 4 नहीं 2 9 2 6। अब बताइए किससे जाएगा, 13 से जाएगा 209 है आई थिंक
ये 7 से जाएगा क्या? चौदह नहीं, डायरेक्ट ही करते हैं डिवाइड। इसको इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 पे बचेगा 209 और 292 में से हाँ 292 ये आ जाएगा 4, ठीक है। यानी 10 × 14 140 आंसर हो जाएगा। इसका y बराबर आ गया 140, ये अलग है जो कि ऑप्शन सी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 10, 12 और 15 ईच, यानी 10, 12 और 15 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? ये फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? x मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इनटू मिडल टर्म, यानी इक्वल्स टू मिडल टर्म, ठीक है। यानी 10 गुने x बराबर 12 गुने 15, ठीक है। यहीं से चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, ये 5 पे दोनों मतलब 5 के टेबल में आता है, ये 2 पे और ये 3 पे। 2 से इसको काटेंगे 6 पे, तो यानी 6 3 18, x बराबर 18, मतलब नेक्स्ट जो प्रोपोर्शनल टर्म होगा वो 18 होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 और 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? देखिए 16 और 24, 16, 24, ये अगला मान लेते हैं x, और तृतीय अनुपाती यानी ये मध्य अनुपाती है, मीन प्रोपोर्शन। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट लास्ट और इसका स्क्वायर, 24 का स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट इंटू लास्ट, ठीक है। तो x का वैल्यू हो जाएगा 24 इंटू 24 और अपॉन में 16, 4 से ये 4 पे और 24 6 पे, फिर इस 4 से 6 पे सॉरी, तो 6 इंटू 6 यानी 36 इज द आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 15 एंड 24? क्या 15 एंड 24 का थर्ड प्रोपोर्शन, 15, 24 और x ले लेते हैं, ये तीनों प्रोपोर्शनल है, तो यानी ये मीन प्रोपोर्शन है। तो इसका स्क्वायर इक्वल होगा फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी 24 का स्क्वायर बराबर 15 इंटू एक्स, ठीक है। तो यानी x इक्वल्स टू 24 इंटू 24 अपॉन में 15, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 पे आएगा, 3 के से कट जाएगा 24 और 15, 5 पे और ये 8 पे, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 192 अपॉन में 5, यानी नेक्स्ट फ्रैक्शन में आएगा आंसर इसका 5 3 जा 15, बचा कितना 4, 5 8 जा 40, 2/5, यानी 38 एंड 2/5, 38 सही 2/5, कौन सा आंसर है? 38 सही 2/5, सी, ओके। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 3 and 27। 3/27 का मीन प्रोपोर्शन हमें निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शन का स्क्वायर जो होता है
वो फर्स्ट इंटू लास्ट होता है 3 इंटू 27, यानी ये स्क्वायर इधर आता है तो अंडर रूट में ऐसे भी हम लिखते हैं इसको। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 3 से 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 81, और ये होता है 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो आंसर होगा 9, जो कि ऑप्शन सी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स ऑफ 5, 6 एंड 8 ईच। ठीक है, इस सबका फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी चतुर्थानुपाती क्या है, नंबर क्या है 5, 6, 8 एंड फोर्थ हम ले लेते हैं एक्स। क्या करते हैं, सॉरी 8 है 8, तो फर्स्ट इंटू लास्ट और मिडल टर्म का प्रोडक्ट यानी मिडल टर्म का गुणनफल, तो फर्स्ट इंटू लास्ट इक्वल में 6 इंटू 8, तो x बराबर हो जाएगा 6 इंटू 8 48, और 5 मल्टीप्लाई में इधर आया डिवाइड, और डिवाइड करेंगे 48 को 5 से तो आएगा हमारा 9.6 जो कि ऑप्शन बी है। ओके,